बच्चों, प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC है। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर है AB। तो दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे जो इस प्रकार है। ये ट्रायंगल आपका ABC। यहाँ पर बोला गया है कि AB बराबर है AC, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। आगे बोला गया है कि भुजा BA को बिंदु D तक बढ़ाया गया है, यानी कि बिंदु D तक इसको बढ़ा देते हैं और इसकी लंबाई जो है यानी कि BA बराबर DA ये इसके इक्वल है, यानी ये पार्ट AB जो है AD के इक्वल है। इसको हम जोड़ देंगे, एक ट्रायंगल बन गया, एक नया ट्रायंगल बन गया आपका। तो अब हमें जो है इन प्रश्नों में हमने आपको बताया है, सबसे पहले हमारी हेडिंग होती है दिया है। तो हम सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे दिया है। अब इसमें हमें सेम टू सेम कॉपी कर देना है। आपके प्रश्न में जो दिखाया जा रहा है प्रश्न, उसमें से सेम टू सेम कॉपी कर रहे हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जिसमें AB बराबर है AC। भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर है AB। अब आप देखेंगे आगे आपको दर्शाइए कि लिखा हुआ है, तो इसको हम लिखते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब आप देखिए इसके बाद जो भी पार्ट दिया था, यानी कि सिद्ध करना है कोण BCD एक समकोण है। अब आप देखिए सबसे पहले दिया है, यानी कि गिवन ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि आपका जो ट्रायंगल है वो एक आइसोस्केल ट्रायंगल है, जिसमें यहाँ की वेयर AB इक्वल AC है और हमें साइड BA बिंदु D तक इस प्रकार उसको एक्सटेंड किया गया है कि AD इक्वल AB है। तो हमें प्रूव दैट, यानी कि हमें सिद्ध करना है एंगल BCD इज ए राइट एंगल। हमें बताना है कि वो एक राइट एंगल है। तो अब हम लिखेंगे प्रमाण अथवा उपपत्ति। यानी कि अब हमें प्रूफ देना है कि प्रूफ क्या है हमारे पास, कि ये जो हम कह रहे हैं एंगल BCD एक राइट एंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है, समकोण है। तो अब आगे हम सबसे पहले जो हमें गिवन था वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC में हमें गिवन है AB, यहाँ से देखिए AB इक्वल AC, और इसी ब्रैकेट में हमें दिखाना होता है कि हमें कैसे लिया, कहाँ से लिया है।
तो यहाँ लिखेंगे दिया है, इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देते हैं। अब हम जानते हैं ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे। यानी दो साइड अगर इक्वल हैं किसी भी ट्रायंगल में तो उसके दो एंगल भी इक्वल होंगे। तो यानी कि हम लिखेंगे एंगल ए बी। अब देखिए ए बी जो है इसका फेस के सामने ये वाला एंगल है, तो ये एंगल और ये जो साइड ये इक्वल है तो इसके सामने ये फेस है, तो ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए बी सी। तो हम इसको अब यानी कि हमें इसे यूज करना है तो हमें इसको एक देते हैं, इसको कट कर देते हैं। अब देखिए तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें रीजन इसका लिख सकते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन निकल के आया। अब देखिए यानी कि अब हमें बताया गया है कि ए बी बराबर है ए डी, ये भी हमें दिया है। अब जब ए बी बराबर है ए डी, अब हम लिखेंगे ए सी इक्वल है ए डी, और ये हमने कहाँ से दिया है, यानी कि क्योंकि हमें दिया है ए बी इक्वल है ए सी, ये दिया हुआ है। इससे हमने क्या किया, ए बी को रिप्लेस करके ए सी लिख दिया उसकी जगह पर, तो ये हमें जो है सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब हम आगे देखेंगे कि ये भी सेम रूल है। हाँ, अब हमें इसके बाद इनके सामने देखिए ए बी जो हमारे पास है ए डी बराबर ए सी है, तो ये भी एक नया ट्रायंगल है। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए डी सी में ए डी सी में ए बी बराबर ए डी है, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ए सी जो साइड है इसके सामने ये वाला एंगल बनेगा, यानी इस साइड के यहाँ पर ये वाला एंगल है और इस साइड के सामने ये वाला एंगल, तो ये आपस में कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल ए सी डी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ भी लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। अब देखिए समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो आप देखिए समीकरण आपका ये है एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए बी सी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आपका ये है एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल ए सी डी, इसको हम सेकंड इक्वेशन दे देंगे। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो देखिए ए सी बी प्लस ए सी डी
ACB प्लस ADC। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें सी वाले पार्ट, चूँकि हमें सी को ऐड करके एक एंगल बताना है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस सी को एक कंप्लीट एंगल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट जो है ACD इक्वल हो जाएगा एंगल ABC प्लस एंगल ADC। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने इनको ऐड कर देंगे तो ये आपका जो एंगल बन के आएगा, तो ABC और BDC, ACB। यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास ये एंगल ACB यानी ACB और दूसरा है ACD, ये दोनों पार्ट मिलके एक एंगल बन जाएगा BCD। तो हम लिख देंगे एंगल BCD इक्वल हो जाएगा एंगल ABC। तो हम ABC को, ये जो पार्ट है इसको यहाँ से भी ले सकते हैं DBC, क्योंकि हमें बड़े ट्राइंगल में ही कंपेरिजन करनी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं DBC प्लस ये आपका हो जाएगा और ये ADC, इसको हम लिख सकते हैं BDC, एंगल BDC। यहाँ पर हम जो भी कोई चेंजिंग करते हैं, हमें जब भी कोई चेंजिंग करनी होती है तो उसको शो करना होता है कैसे किया है। तो हम लिखेंगे एंगल ABC इक्वल है DBC कॉमा एंगल ADC, इसको हम लिख सकते हैं BDC इक्वल है एंगल ADC। क्योंकि एक ही एंगल को बता रहे हैं, बस उसकी जो रेखा है उसकी लंबाई बढ़ा दी गई है। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास जो ट्रायंगल है, कंप्लीट ट्रायंगल जो है BDC, इसमें हमको यानी कि दो एंगल, ये एंगल मिल गया एक, दूसरा एंगल ये मिल गया, ये वाला एंगल इसमें शेष है, तो यानी कि दोनों तरफ हम एंगल BCD को ऐड कर दें तो हमारे ट्रायंगल के तीनों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो आप देखिए हम लिखेंगे दोनों पक्षों में कोण BCD को जोड़ने पर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने BCD को दोनों साइड ऐड कर दिया है, तो हमारे पास BCD ऐड होने के बाद 2BCD हो गया कंप्लीट। जैसे x और x ऐड होके 2x होता है, वैसे ये एंगल ऐड होके 2 एंगल हो गए, यानी कि जो भी एंगल था वो सेम था, 2 एंगल BCD हो गए इक्वल 180। क्योंकि त्रिभुज के ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो है 180 होता है, तो इसलिए 180 हो गया। 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड कर देगा, तो हमें BCD 90 में प्राप्त हो गया, यानी कि यही हमें प्रूव करना था। ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान